सभी एक साथ ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे, फिर शुभारंभ करेंगे। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विश्व की सभी आत्माएं स्वस्थ रहें, निरामय स्वास्थ्य प्राप्त हो, सुख संपन्नता बढ़ी रहे, ऐसी कामनाएं वर्षों से हम करते आए। संस्कृत में काफी सारे श्लोकों में मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं सभी के लिए हमने की, लेकिन क्या मंत्र जाप या फिर श्लोकों का श्रवण करते करते, सुनते सुनते मनुष्य स्वस्थ हुआ? आज आपके यहाँ सेंटर में आके बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं सभी, और हमारे कविता दीदी जिनके हर वाक्य ही काव्यमय होते हैं, और हमारे पूनम दीदी जो कहते हैं ना कि जीवन में जिनके अमावस्या है ही नहीं, और जिनके जीवन में अमावस्या है उनके जीवन में भी पूरा प्रकाश फैला देते हैं। इसलिए बाबा ने उनका नाम भी पूनम रखा है, जहाँ ज्ञान के उजियारा खुद में भी है और हर एक आत्मा के प्रति शुभ भाव रखते हैं, और खुद भी स्वस्थ हैं और दूसरों को भी स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए आज ये जो 1-1.5 घंटे का जो प्रोग्राम रखा है वो सब इनकी शुभ कामनाओं की फल स्वरूप हम एकत्रित हुए हैं। शॉर्ट में परिचय दूंगा। मेरा शरीर का नाम BK जिग्नेश, और हमारा बर्थ प्लेस पोरबंदर, जहाँ महात्मा गांधी जी पैदा हुए। आपने सुना होगा कि पोरबंदर इज बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी। हमारे भाई जी अभी मिलने के लिए आए थे कि पहले मैं पोरबंदर को ज़्यादा जानता नहीं, एक महात्मा गांधी के नाम से जानता हूँ, और अभी अभी मैं जानने लगा हूँ कि NDS वाले जिग्नेश भाई से। पोरबंदर में ही 12 तक पढ़ाई चली, और केमिकल इंजीनियरिंग भी वहाँ राजकोट में किया। लौकिक पढ़ाई पढ़ते पढ़ते डिग्रियाँ तो हासिल कर ली, लेकिन ये आज की जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं उनसे ग्रेट बेटर एजुकेशन है, लेकिन हम सभी फील कर रहे हैं कि लाइफ एजुकेशन हमें नहीं मिल रहा है। तो बहुत कुछ पढ़ते लिखते भी जो जीवन में संतृप्ति, तृप्ति का अनुभव होना चाहिए, वो कभी हुआ नहीं। बस सिर पे भार लिए घूम रहे थे। अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब ढूंढो और जीवन खत्म करो। तो पहले से ही, बचपन से ही थोड़ा जुड़ा आध्यात्मिकता के साथ था। रेकी हीलर बना, क्रिस्टल हीलिंग कोई जानते होंगे तो पता होगा, स्फटिक हीलिंग, स्वाध्यायी प्रवृत्तियों में काफी एक्टिव रहा, लेकिन खोज अधूरी की अधूरी। और अंत में जब अभी गीत भी बहुत सुंदर बजा कि रब ने लिया, परमात्मा जब मिलते हैं तो जीवन में सारी खुशियां आ जाती है। और
2003 में परमात्मा का परिचय मिला और तब से जीवन में बस खुशहाली छा गई। और बाद में ये यात्रा जब आरंभ हुई, आप सभी भी जो भी बाबा के बच्चे हैं अनुभवी है कि जब बाबा उंगली पकड़ लेता है तो कितना जीवन जीने का एक रंग ही बदल जाता है। और फिर कहते हैं कि नहीं, अब किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। तो एक ऐसे सुंदर परमात्मा सहारे के साथ 2003 में ये यात्रा तो आरंभ हो गई और जीवन एकदम खुशियों से सुखों से भरता गया। लेकिन आज जो हम एकत्रित हुए हैं वो हुए हैं खास करके प्रथम चरण हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। तो शारीरिक स्वास्थ्य कुछ हमसे बिछड़ता गया है। बाबा की मुरली सुनने में आनंद, सेवा करने में आनंद, बांटने में आनंद, लेकिन वो खुशियां कुछ लंबे समय तक नहीं चली। और बीमारी की शुरुआत लगभग 2008-9 से शुरुआत हो गई। थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। मोटापा पहले तो बढ़ गया, 98 तक चला गया, अभी 66 है। आप मेरे पुराने फोटो को यूट्यूब पे सर्च करा सकते हैं। तो वजन मेरा 98। चलो पहली बार खुशी हुई मुझे कि मैं थोड़ा मोटा बन गया, क्योंकि आज सोसाइटी में मोटे लोगों को हेल्दी बोलते हैं। तो मुझे ये लग रहा था कि मैं हेल्दी हो रहा हूँ डे बाय डे। दूध, मक्खन, घी सब कुछ घर पे भी इतना खाना, सेंटरों पे भी इतना खाना। और बाबा तो विशेष पालना करता था। 15 साल तो सेंटर पे ही, 24 घंटे सेंटर पे ही रहना, सेवाएं करते रहे। एक रूम भी दे दिया था दीदियों ने, और मेरा भाई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो घर की पालना, सेंटरों की पालना, इसे 58 वजन था, ज्ञान में आया। वजन के साथ साथ ज्ञान बढ़ता गया, आदि मध्य अंत सबका ज्ञान मिल गया, लेकिन ज्ञान के साथ साथ वजन भी बढ़ता गया, सब बढ़ोतरी होती थी। और ये वजन जब बहुत मैंने काफी प्रयास कर लिए थे मोटा होने के लिए, क्योंकि इंसान को ऐसे थोड़ा बहुत तगड़ा दिखने में शौक भी होता है। तो मैं बचपन से पतला रहा था, तो पहली बार मुझे सुख की अनुभूति हो रही थी कि अभी कोई मुझे कहेगा नहीं तो दुबला है। और धीरे धीरे करके जितना बड़ा पेट उतना बड़ा सेठ, तो मैं सेठ बनता जा रहा था। लेकिन साथ में कहते हैं कि मोटापा तो साइड में आ जाओ। हाँ, और ये फैन को बंद कर दे, थोड़ा आवाज ट्रांसफर करना जरूरत नहीं। और मोटापा एंट्री गेट ऑफ ऑल डिजीज, यही फाटक द्वार हमारा है, द्वार है जहाँ से धीरे धीरे करके हर एक बीमारी आने की शुरुआत करती है। फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा, कोलेस्ट्रॉल आया, शुगर भी आ गया, नी पेन, जोड़ों का दर्द भी आ गया। ये साल उम्र मेरी थी 35 के आसपास, जो यंग एज कहेंगे। लेकिन यंग एज में पूरा शरीर एकदम से टोटल लॉस कहेंगे ना, ऐसे हो गया। और स्पाइनल प्रॉब्लम आई, और सबसे बड़ी सिर दर्द थी सोराइसिस। सोराइसिस का रोग के बारे में आप जानते होंगे कि इतनी जिद्दी बीमारी है जो मेडिकल साइंस में तो उनका इलाज है ही नहीं है। आप अमेरिका तक चले जाओ, सप्रेस हो सकती है, इनको हम सप्रेस कर सकते हैं स्टीरॉइड्स लेके या ऐसी महंगी दवाइयाँ खा के। तो मैंने सप्रेस भी किया 2-4 साल, ट्यूब लगाए ऊपर से, वो जो लिक्विड लगाते थे, लेकिन हाल वही का वही। और बाबा का ज्ञान सुनते थे। बाबा कहता था, बेटे
बच्चों ये तुम्हारा कर्म भोग है। मैंने कहा अच्छा अगले जन्म का होगा, इनसे पहले का है। हमने कभी आंखें खोली नहीं कि इस जन्म का कर्म भोग है। बाबा की बात सही थी, लेकिन हम पकड़ क्या रहे थे कि ये सब बाबा जो बताता है ना वो अगले पिछले जन्म के बारे में बताता होगा। और इस ज्ञान का मिसयूज हम करते हैं। और बाबा मुरलियों में ये भी कहता है कि बच्चे, मैं तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए आया हूँ। आपकी कोई बीमारी है तो बीमारी दूर भगाने का काम मेरा नहीं है। जो आपने बोया है वही आप काट रहे हो, मतलब हम जो बो रहे हैं वही काट रहे हैं। तो ये चीज जब मेरे को लाइट हुई और धीरे धीरे करके मैं अपने शरीर के स्वास्थ्य के बारे में इनलाइटेड होता गया। 2007 में 2007 की जब यात्रा शुरू की तो शुरुआत के दिनों में मैंने 15 दिन ये चीजें जो मैं सबको बताता फिरता हूँ वो 15 दिन फॉलो की। 15 दिन में सोराइसिस में आराम मिलने लगा, दूसरी बीमारियों में आराम मिलने लगा। लेकिन इसमें आहार का संयम सबसे बड़ी पूंजी है। आहार संयम से बढ़कर और कोई टेक्निक्स नहीं है। भोजन परिवर्तन से स्वास्थ्य परिवर्तन, आहार से आरोग्य, ये हम सुनते आए हैं। आहार से आरोग्य एवं आहार से आत्मशुद्धिकरण, एक पूरा कॉन्सेप्ट है। तो मुझे लगा कि सुबह का नाश्ता बंद करेंगे, इसमें उपवास भी रखने पड़ते हैं। थोड़ा भोजन से कैसे दूरी बनाएंगे, दोपहर का खाना जो हम पका हुआ खा रहे हैं उनके बदले जो नेचर डाइट है, अपक्व जिनको कहेंगे हमारी भाषा में, लेकिन ऑलरेडी तो गुड मेड तो बना हुआ है, सन कुक्ड है। हम उनको अनकुक्ड कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सन कुक्ड है। तो वो भोजन दोपहर में लेना। शाम को बीपी शुगर हटाना है तो शाम को एक टाइम 2 चपाती ज्वारे की खा ली, थोड़ी सब्जी खा ली। उस हिसाब से भी आप आगे जाएंगे तो भी ये छोटी मोटी बीमारियां चली जाती हैं। तो मैंने अपनी शुरुआत यात्रा की इस शेड्यूल से की और 15 दिन में मैंने रखा था सुबह का नाश्ता किए बिना तो चैन नहीं पड़ता। दोपहर में भी कुछ रोटी सब्जी दाल चावल ना तो एकदम से अंदर से परेशान हो जाते हैं। और 15 दिन में सारा वाइंड अप करके मैंने ये प्रोग्राम छोड़ दिया। सारी कहानियाँ बातें मैंने यहाँ शिविर कैंप में भी बताई है, विस्तृतीकरण करके। आप अवश्य वो आपको इंटरेस्ट पड़ता है इस सब्जेक्ट में तो आप अवश्य सुनिएगा। डिवाइन लाइफस्टाइल NDS ऐसे करके यूट्यूब चैनल हमारी जो सेवाओं की है वो बनाई गई है। नोट करना है तो भी कर सकते हैं। डिवाइन लाइफस्टाइल NDS मीन्स न्यू डाइट सिस्टम। हमारे दीदी बोलते हैं नो डाइट सिस्टम क्योंकि मुझे भी यही नेचुरल डाइट सिस्टम, क्योंकि मेरे को 2007 में जब मैंने शुरू की ना तो मेरे को सबसे पहले झटका लगा कि ये न्यू डाइट सिस्टम नहीं है, ये तो नो डाइट सिस्टम है। क्योंकि सुबह परोठे नहीं खा सकते, दोपहर में रोटियां नहीं खा सकते, तो मतलब नो डाइट सिस्टम ही हो गया। और इस यात्रा का आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो गई। थोड़ा बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस मैंने कर लिया 15 दिन के अंदर। और ये यात्रा करने के लिए मुझे तब एक बीमारी थी, पर एक बीमारी बहुत मुझे परेशान नहीं कर रही थी। चलो छोड़ो भाई, अभी तो एज भी क्या है 25 इयर्स के आसपास मेरी एज थी। युवा में तो खाओ पियो और संगम युग में मौज उड़ाओ, यही कंसेप्ट था। बाबा इतना संयम तो करवा रहा है, बाहर का पानी नहीं पीना, बाहर का भोजन नहीं खाना, प्याज लहसुन नहीं खाना, सुबह 2:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में उठना, नित्य मुरली सुनना, व्हाइट कपड़े पहनना, बेज लगा के रखना। कितनी सारी डिसिप्लिन, ब्राह्मण जीवन में कितनी मर्यादाएं हैं, सारी मर्यादाओं में पूरे अनुशासित। इसमें एक मार्च भी आप कम नहीं कर सकते। और बाबा इतना प्यारा लगता था। और बाबा का जब से संग मिला
तब से तो आपकी पंजाबी भाषा में कहेंगे बल्ले बल्ले हो गई थी। लेकिन बीमारी ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि बाबा, मैं इतना डिसिप्लिन हूँ, ऑनेस्ट हूँ, सेवाओं में आपके प्रति इतना कर रहा हूँ, मुरली सुनाना, क्लास करवाना, ज्ञान सुनाना, फिजिकल छोटी बड़ी सेवाएं में भी कभी हाजी का पाठ ही रखा सदैव, फिर क्यों मेरे को ये बीमारियां क्यों आए? हमें भी प्रश्न उठता है, इतना बाबा को याद करते हैं, बाबा मैं ही बीमार क्यों, मेरी बीमारी को हटाओ। लेकिन बाबा खुद तो परम धाम से नहीं आएगा, शायद आज दीदी को इन्विटेशन दिया, आज मुझे भेज दिया, पूरी गुजरात से पूरी टीम आपके लिए आ गई, तो फिर आप कंप्लेन नहीं कर पाएंगे सुबह उठ के बाबा के पास कि बाबा मुझे ठीक करो। बाबा कहते हैं थोड़ा पहचानो, एक समुद्र या नदी सरोवर में जब नैया डूब रही थी तो किसी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि है गणेश जी, मेरी नैया डूबने मत देना, जल्दी से आप मुझे बचा लो। ऐसे प्रार्थना की तो तुरंत ही थोड़ी देर के बाद, उनकी श्रद्धा बहुत थी गणेश जी में, लेकिन हुआ यूं कि 15-20 मिनट हुई तो एक बाजू में से कोई स्पीड बोट निकली और वहां ब्रेक हुई, बोला जल्दी से आ जाओ। बोला नहीं नहीं, मैं गणेश जी ने प्रार्थना की है, गणेश जी आएंगे। और फिर वो मर गया, डूब गया और ऊपर गया तो गणेश जी उनसे मिले भी सही, लेकिन कंप्लेन उन्होंने की कि गणेश जी पूरा जीवन आपको याद किया लेकिन आप बचाने नहीं आए, आपने वादा नहीं निभाया। बोला मेरा भी इतना बड़ा पेट है, मुझे मैं वहाँ पहुँचता तो भी देरी लग जाती, मैंने उनको भेजा था आपके लिए। तो हमारा भी कुछ ऐसा ना हो जाए कि आप बाबा से लाइफ लॉन्ग कंप्लेन ही करते रहो कि बाबा मेरी बीमारियां बीपी, शुगर, मोटापा, थायराइड, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, माइग्रेन, सारी बीमारियां क्यों नहीं जा रही है? बाबा ने इतना सुंदर तपोभूमि, जिनको कहेंगे पवित्र भूमि के अंदर हम रोज आते हैं, तो बाबा कुछ न कुछ तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए आपकी यात्रा शरीर से झरनी शुरू करनी पड़ेगी। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, शरीर ही धर्म को साधने का माध्यम है। कैसे ठीक करें? अच्छे एमडी डॉक्टर को मिल ले, एमएस डॉक्टर को मिल ले, एमबीबीएस को मिल ले, 30-40 साल प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर को मिल ले, हाथ जोड़ ले। मैं मानता हूँ जब तक हम अंदर से जागेंगे नहीं, स्वास्थ्य को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य खोया है भी हमने, पाना भी हमें है, और ये हमारे ही हाथ में है, हमारी ही मुट्ठी में। पिछले 8 साल में 5 लाख से भी ज्यादा लोग थोड़ा 1-2 घंटे समझ लिया, कर लिया, उसमें ठीक हुए हैं। मतलब मैं तो आपसे वादा करता हूँ, गारंटी करता हूँ कि आपकी बीमारियाँ बीपी, शुगर, मोटापा, थायराइड ऐसी छोटी बड़ी बीमारियाँ तो 1 महीने के बाद भी अलविदा कर सकती है, विदिन 1 मंथ, अगर आप पूरा ऑनेस्टी से करेंगे। देखो ये बीमारियों के रिलेटेड ही बातें करने के लिए नहीं आए हैं, युवा भी बैठे हैं यहाँ, जो बीमार है ही नहीं, तो बोला हम क्यों सुने 1 घंटा लेक्चर। बाबा के घर में आए, इस बड़े भी होंगे कोई तो बीमार नहीं चल रहे हैं, अच्छे भले चल रहे हैं, हाँ वो क्यों सुनेंगे? भाई मेरे को बीमारियां आगे के लिए न आए, इसलिए भी जो जीवन को एक डिसिप्लिन कर दिया जाए इस तरीके से, डिवाइन लाइफस्टाइल से, तो फिर बीमारी आने का कोई मौका ही नहीं बनता। यहाँ जो आए हैं उसमें से जो बिल्कुल ही दवाइयाँ खाई ही नहीं, ऐसे जरा हाथ उठाइए, बिल्कुल दवाइयाँ खाई ही ना हो। हाँ, जो अभी नहीं खा रहे हैं वो जरा हाथ उठाइए, अभी नहीं खा रहे हैं, चलो उसमें भी समझो 10% लोग ऐसे हैं जो अभी नहीं खा रहे, लेकिन उन्होंने भी पास्ट में कभी ना कभी खाई है, आगे के लिए खाना भी नहीं है, क्योंकि दवा में कोई खुशी नहीं है। खुशी है, दवा में कोई खुशी नहीं है, और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। हम तो एक छोटा सा स्लोगन बोलते हैं, बी हैप्पी नो बीपी।
बी हैप्पी, नो बीपी। अंदर से तो हमें अपने आप को परिवर्तन करना ही करना है, वो भी स्वास्थ्य के ऊपर उनका इफेक्ट आता है। लेकिन कई लोग योग, मनसा सेवा, ये सारी बातों से भोजन को प्रायोरिटी देना भूल जाते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा होगा मन वैसा होगा तन। हमारी स्वास्थ्य की शुरुआत हमेशा अन्न से होती है, और कौन सा सही अन्न, कौन सा गलत अन्न, यही हम नहीं पहचान पा रहे हैं। ज्यादातर होशियार लोग, पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएशन, डबल ग्रेजुएशन, बहुत आगे पढ़े कि वो क्या समझते हैं, नॉन वेज खाना गलत है, बाजारू चीजें खाना गलत है, प्रोडक्ट डिब्बों में आती है वो चीजें खाना गलत है, बोतलों में लिक्विड जो आते हैं वो पीना गलत है, गलत सोच रखना गलत है। ये भी एक प्रकार का भोजन ही है। दूसरों के प्रति द्वेष भाव रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, कंपटीशन करेंगे, ये भी स्वास्थ्य के ऊपर असर देता ही देता है। बीपी अचानक से बढ़ जाता है, ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे अंदर आते हैं तो भी बीपी शूट करता है। सबके प्रति शुभ भाव रखने वालों का बीपी ऊपर नीचे नहीं होता, और शुभ भाव रखने वालों का भी ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है। इनका कारण है उनके शरीर का जो अन्नमय कोश है वो बिगड़ा हुआ है। शरीर की स्वास्थ्य की शुरुआत अन्नमय से होती है। दूसरा, अन्न सुधरता है तो प्राण सुधरते हैं, इसलिए प्राणमय कोश शुद्ध होता है। प्राणमय कोश सुधरने के बाद मनोमय कोश शुद्ध होता है। आपको कहा जाए एक डीप, गहरी सांस लो, आराम से। जब आप गहरी सांस ले रहे हो तो आराम से नाभि तक जा रही है या थोड़ी आधे अधूरे तक जा रही है। ज्यादा अंदर तेल, घी, मसाले पड़े होंगे तो थोड़ा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। और जब अंदर तेल, घी, चिकनाई सारी चीजें जब नहीं होगी तब आप आराम से बैठे बैठे एकदम गहरी सांस, जिनको अनुलोम विलोम कहते हैं कि एक तरफ से लो एक तरफ से निकालो, ये सारे प्राण का आयाम अपने आप होता रहेगा। इसलिए बड़े मजे की बात है, हम स्वस्थ करते हैं बिना दवाइयों के, बिना एक्सरसाइज के, बिना योग प्राणायाम करवाए, कुछ नहीं करना है। तो एकदम खुशी का, सबसे बड़ी खुशी का समाचार यही है, आपके लिए तोहफा है कि आपको कुछ करना नहीं है। न आयुर्वेदिक दवाइयाँ खानी है, न नेचुरोपैथी खानी है। मात्र और मात्र जो पूंजी है वो पूंजी है आहार से आरोग्य एवं आत्मशुद्धिकरण। एकदम सिंपल एंड बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठने वाली चीज है। समझा के तो मैं जाऊंगा, करना ना करना आपके बस की बात है। इसमें भी 12-15 प्रकार की कैटेगरियों में फॉलो कर सकते हैं इस चीज को। मतलब कोई भी जड़ता से, गठियोग से करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो हम स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, हम अपने बीपी, शुगर बीमारियों को हटाना चाहते हैं, तन से तो ठीक लेकिन मन से भी स्वस्थ होना चाहते हैं। क्योंकि मन में संकल्प हो कि मैं विजयी आत्मा हूँ, और बार बार हार कर आ रहे हैं वापस। कहते मैं संपूर्ण सुखी आत्मा हूँ, और सिर दर्द आया और सिर पकड़ लिया, घुटना पकड़ लिया, घुटने पकड़ के चलने वाले को कहेंगे संपूर्ण सुखी आत्मा। फिर हम अपने आप को समझाते हैं कि घुटना तो दुख रहा है लेकिन मैं संपूर्ण सुखी आत्मा हूँ। कमर दुख रही है लेकिन बाबा कहता है भाग्यशाली आत्मा हूँ। क्योंकि बाबा ने पाठ ये पढ़ाया कि बच्चे तू शरीर देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। हाँ बाबा, इसलिए मैं शरीर में जो भी चाहूं वो डाल सकती हूँ, कितना भी चाहूं भर सकती हूँ, 3 टाइम
मिले तो चौथे टाइम भी चलता है, पांचवें टाइम भी चलता है। तो मिले तो बार बार, इतनी बार खाते खाते लहसुन प्याज नहीं खाते, इस तरह का हम धारणा में है। हमने बहुत बड़ा जंग जीत लिया है क्योंकि दुनिया वाले लहसुन प्याज खा रहे हैं और हम नाक चढ़ाते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसकी बदबू भी आ जाए तो दिमाग हिल जाता है। हम अपने आप को आध्यात्मिक इस श्रेणी में समझने लगे कि हमने इतना ही छोड़ दिया तो हम आध्यात्मिक हो गए। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि योगी मतलब अल्प भोजन, जिनको कहेंगे स्वल्प आहार, स्वल्प आहार करने वाला। योगी मतलब एक भूख, मतलब एक ही बार भोजन करे। योगी का मतलब क्या है? एक बार भोजन करे। और हम तो कहते हैं अगर रोगी है तो एक बार भी ना करे, जब तक रोगी से निरोगी न बन जाए। तो जो भोजन की बात बताई गई वो भोजन है पक्व भोजन। कौन सा? पक्व भोजन, कुक्ड फूड, जो हम चूल्हे पे चढ़ाते चढ़ाते, पकाते पकाते, आग पर चढ़ाते चढ़ाते खुद आग पर चढ़ने की तैयारी कर लेते हैं। फायर क्रिएट्स फायर, कहते हैं कि आग ही पैदा करेगी शरीर में, मन में, बुद्धि में। बाबा ठीक नहीं, थोड़ी एसिडिटी ऊपर आ रही है, छाती में जलन हो रही है, गले तक आ गई है, क्योंकि पका हुआ भोजन इज कॉल्ड एसिडिक फूड। और जो आम खाते हैं, अमरूद खाते हैं, केला खाते हैं, ग्रेप्स खाते हैं, ये सारी चीजें अल्कलाइन है, इट्स कॉल्ड अल्कलाइन फूड। जब बॉडी हमारा अल्कलाइन बनने की शुरुआत करता है तो एनी टाइप्स ऑफ डिजीज कैन नॉट सर्वाइव इन द अल्कलाइन बॉडी। सिंपल साइंस, इट्स ए कॉमन सेंस साइंस, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। Alkaline body cannot survive any types of disease. That's all. And acidic body survive all types of disease. कैंसर होने का कारण भी वही है, कब्ज होने का कारण भी वही है, और कोई कारण नहीं है। जिनका pH 7 से ऊपर हो, ऐसे भोजन को करना चाहिए। हम घर पे पहले केले लेके आते थे, हम तो फलाहार करते हैं, एकदम सुंदर बढ़िया केले की सब्जी कृष्णा बनाती थी युगल में ही। केले में मेथी भी डाले, तेल भी डाले, और इतनी टेस्टी, और मुझे भी बहुत पसंद आती थी। चपाती 6 खाता था तो मैं उन दिनों 8 खा जाता था। तो और वाह, और बाबा को भी याद करता था साथ में, वाह बाबा वाह। ऐसे ही सुंदर भोजन इनके हाथों का खिलाते रहो। गेहूं की रोटियां फटाफट, वो दूसरी ना बना ले इसके पहले तो मैं पहली खत्म कर लेता था। मैंने कहा शादी हो गई, बाबा खाम खा कहता है शादी बर्बादी, इसमें तो शादी में तो आबादी है, मजा आ रहा है। हाँ, सेवा मिल जाती है फ्री में, नॉट पेमेंट भी नहीं देना हर महीने, विदाउट पेमेंट नौकरानी मिल जाती है ना शादी करने के बाद। नौकरानी कहेंगे और क्या, बहनों की हालत हमने क्या बना के रखी है। आपकी पूजा करती रहे, सुबह चाय का कप आपके पास आ गया, नाश्ता आ गया, बच्चों की तैयारियां करें। ये एक्चुअल में पुरुष प्रधान कल्चर के अंदर बहनों को 4 दीवारियों के बीच में बिल्कुल हमने बांध दिया है। न होता अनाज, न उलटती नारी, फल मेरे अपनाते तो भाग्य व्याधि सारी, लेकिन फल मेरे किसी को अपनाने नहीं है। आज सुबह सुबह थोड़ा बारिश हुई ना तो पकोड़े और चटनी बनाओ, बहुत मजा आएगा। भजिए बनाओ, ऐसी चीजों जो चटपटा हो,
आर्टिफिशियल टेस्ट हो, इनकी हमारी इंद्रियों को आदत लग गई है। वो चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, अगर हम जितेंद्रिय नहीं बने, इंद्रिय जीत नहीं बने, बार बार ये लालच हमारे मन में, बुद्धि में उठ रही है और आप उस तरफ ही भाग रहे हो, तो आप कहीं न कहीं कितना भी समान यूज कर लो, मैं इंद्रिय जीतात्मा हूँ, इंद्र जीत, प्रकृति जीत, अभी 3 मेथड बाबा ने दिए थे, स्व के ऊपर विजय, प्रकृति के ऊपर विजय और सर्व के प्रति विजय। लेकिन ये सिर्फ किताबों वाली बातें हो जाएगी, बीमारी आना सही है। इसीलिए जितना भी खाओ दिन में, धीरे धीरे करके अपने संस्कारों का परिवर्तन करना पड़ेगा। चलो आज मैं आया, कल से सब सेंटर वाले कच्चा खाना शुरू कर, इट्स नॉट पॉसिबल। एक दिन में कुछ भी नहीं होता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। बड़ी सी इमारत भी एक दिन में खड़ी, आज सिर्फ सुनना है, उनके ऊपर विचार सागर मंथन करना है, चिंतन करना है। बाबा के बच्चों को आगे के लिए कोई ऐसे हाथ पकड़ के उठाने के लिए दूसरे सेवाधारी की जरूरत न पड़े। आप बाबा के बच्चे हो और आपको उठाने के लिए दोनों तरफ से लोग आ जाए, ऐसी हालत इन फ्यूचर ना हो हमारी। आज सुना होगा, बीज पड़े होंगे, तो कल जाके ये स्वास्थ्य की पूंजी आप अपने घर पे बैठे बैठे घुमा सकते हो। बहुत सहज और सरल है। आज सिर्फ सुनना है, हमें करना क्या है, इतना आइडियाज ले लेना है, इनका फंडामेंटल बेस क्या है, जिनसे इतने लाखों लोग ठीक हो गए हैं। और मेरे को मजा आता है मुझे सोमान लेने में। सुबह सुबह उठता हूँ, बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरा बाबा, सबसे हर ताले की चाबी मेरा बाबा। एकदम बाबा में मीठा बनाता है और मैं कहता हूँ, बाबा मैं मास्टर दुखहर का, आप तो दुख करता हो, सुख करता भी हो, लेकिन मैं मास्टर दुखहर का, सुख करता आत्मा हूँ। क्योंकि आज मेरे शरीर में भी रोग नहीं, मन में भी नहीं, बुद्धि में भी नहीं, आत्मा में भी नहीं, एकदम फिट एंड फाइन हूँ, सुपर हिट रहता। इतने सारे भ्रमण करते हुए, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी महाराष्ट्र, कभी गुजरात, एक दिन की भी प्लानिंग चलती रहती है। कभी भी गला थक गया, गले में खिचखिच आ गई, नाक से सर्दी बहने लगी, सिर पकड़ के बैठ गए, कोई हादसा ही नहीं बनता। तो स्वयं के ऊपर के प्रयोगों के आधार के ऊपर आपको बताने आया हूँ। तो तोता वाला ज्ञान नहीं, तोता नाम नल के ऊपर मत बैठना। अगर मैं घर पे जाके 2-4 चपातियां खा लूं तो ये हो गया इसके प्रैक्टिकली बीमार व्यक्ति देखो, रात को एक टाइम चपाती भी खा सकता है, छुट्टी है उनको, पूरे संस्कार परिवर्तन ना करने हो देवताई, तो थोड़ा सा संगम युक्त का और थोड़ा सा देवताई रखना है, तो भी बैलेंस में भी चल सकते हैं। दिन में माँ प्रकृति दे वैसा खाना है। जो भी गृहस्थ व्यवहार से यहाँ आए हैं सुनने के लिए सभी हैं, तो दिन में माँ प्रकृति दे वैसा खाना है, रात में बीबी दे वैसा खाना है। घर में भी झगड़े ना हो, अरे खाना पीना छोड़ दिया, ये बाबा के घर पे जाते हैं दिमाग घुमा देते हैं। तो दिन में माँ प्रकृति दे वैसा खाना है, और रात में बीबी दे, माँ दे, बहन दे, ऐसा कुछ 20-80 के रेशियो में खा लेना है। अनाज कम, बहुत चबा चबा कर, और सब्जियां ज्यादा, जिसमें तेल ज्यादा ना हो, मसाले ज्यादा ना हो, लाल मिर्च भी ज्यादा ना हो, जिनको उत्तेजक कहा गया है। जो भोजन उत्तेजना देता है, देखो चटपटा भोजन उत्तेजना देता है, तेल वाला भोजन उत्तेजना देता है, तेल, शक्कर, नमक, अनाज, सारी चीजें उत्तेजक है। पूरा दिन लेते रहेंगे तो बार बार दीदी को पूछने जाएंगे, पूरा दीदी योग क्यों नहीं लगता, योग लगाने के लिए कोई अच्छी सी विधि बताओ ना,
थोड़ा सा लिख के दो ना, थोड़ा सा वॉइस मैसेज में कुछ बोल के बताओ ना, कोई कैसेट में कोई रिकॉर्डिंग है तो भेजो ना। बाहर से चीजों को विधि अपनाने से भी हम नहीं आगे जा पाएंगे, क्योंकि जब तक प्राइमरी एजुकेशन खत्म नहीं किया और हाई स्कूल और ग्रेजुएशन कैसे कर पाएंगे। इसलिए योगी का प्रथम आवश्यकता है तो भोजन के ऊपर नियंत्रण, आहार के ऊपर संयम, मतलब आत्म शुद्धिकरण। तो जिन लोगों को अच्छे संकल्प आए तो कल से भी कूद सकते हैं इस चीज में, या होम करीने पढ़ो फतेह छे आगे, हमारे गुजराती में कहावत है, या होम करीने पढ़ो फतेह छे आगे। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब करे, आज करे अभी करे सो आज करे, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों करे। इतनी भी जल्दी क्या है बेटा, जीना है बरसों। तो इस हिसाब से भी जी सकते हैं, चुनाव आपका है, आज समझना है। तो हमारी दिन की दिनचर्या में पूरे दिन प्रकृति माँ दे वैसा खाना है, जो कि गोलियां चल रही है, जिनकी दवाइयाँ काफी समय से चल रही है, उनको सुबह उठने के बाद 6 घंटे 3 घंटे से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे तक न खाना है न पीना है, जिनको कहेंगे निर्जला उपवास। क्या कहेंगे? मुस्लिम लोग कहते हैं रोजा, 6 बजे तक रखते हैं रोजा रमजान में। हमें रोजा रखने हैं 10-12 बजे तक, जितना रहा जाए आपकी क्षमता हो। और बीमारी भगाने की जल्दी है तो 12 के बदले 2 बजे तक भी न खाना है न पीना है। इतना सिंपल साइंस, ये याद रह गया। अभी हम सोच रहे थे दीदी सुबह सुबह मैं नाश्ते में क्या खाऊं जिनके कारण मेरी बीमारी चली जाए। खाने से बीमारी आती है, खाना बंद करने से बीमारी जाती है। पशु कम से कम बीमार पड़ते हैं, और हमारे साथ रहते हैं इसलिए बीमार पड़ते हैं। जंगल में छोड़ दिए जाए तो नहीं पड़ेंगे। इतनी सारी सृष्टि में जो मनुष्य के शासन में जो जीव नहीं है, उनको कभी हमने देखा नहीं बीमार पड़ते हुए है? वो अपनी नियत आयु भोग के मरते हैं। जो हमारे खूंटे बंध गया, वो चाहे कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, वो मर गया। हमने अपनी बर्बादी तो कर ली, लेकिन हमारे संग में आने वाले भी बर्बाद न हो, ये तो हो नहीं सकता। जैसा संग वैसा रंग। कुत्तों को भी हार्ट अटैक आने लगे हैं। बॉम्बे का कोई सेठ था, उनका कुत्ता हार्ट अटैक से मर गया। बहुत प्यारा कुत्ता था, बेचारा चला गया। मैंने कहा तुम पहले सेठ को आना चाहिए था, लेकिन सेठ बच गया। सेठ जो खाता था वो कुत्ते को खिलाता था। पशु के पास कोई फैमिली डॉक्टर है नहीं, हमने पैदा कर दिए। इनको क्या बोलते हैं, जो पशु के डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं, वेटरनरी, ऐसा कुछ वर्ड यूज करते हैं। तो उनके भी डॉक्टर पैदा करने की आवश्यकता खड़ी हो गई, जबकि कोई जरूरत नहीं है। हमारे फैमिली डॉक्टर तो बरसों से है कि ये हमारा फैमिली डॉक्टर है। जो प्रकृति के बीच में रहता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता। उनका जो डिजाइन फूड खाते हैं, अपनी डिजाइन में रहते हैं, वो कभी बीमार नहीं पड़ते। भैंस को आप चारा डालो खा लेगी, लेकिन उनको नॉनवेज का टुकड़ा डालो खा लेगी? नहीं खाएगी। उनको सेंस है, जिनको हम कहेंगे ये इंट्यूशन उनको है, जिनको इंस्टिंक्ट बोला जाता है। वो इंस्टिंक्ट उनके अंदर गॉड गिफ्टेड है। नॉनवेज के टुकड़े से ऐसे घुमा लेगी। अरे नॉनवेज तो ठीक, जो पत्तियां खाने लायक नहीं है वो भी नहीं खाती। तंबाकू की पत्तियां का ढेर लगाओ,
सूंघने भी नहीं जाएंगी। अब की पत्तियां डालो, गांजे की पत्तियां डालो, अपने खाने लायक पत्तियां वो खाते हैं। इनको कौन पढ़ाने गया? और हमें तो डॉक्टर पढ़ाने आते हैं कि पालक की पत्ती खाओ। भाई साहब खा रहे हैं तंबाकू की पत्ती, गांजा की पत्ती, जो नहीं खाने लायक पत्तियां हैं वो सब लगे पड़े हैं। और इनसे ऐसी ऐसी ड्रग्स भी बना के रखी है जो नशा करते रहते हैं। मनुष्य जिनको बुद्धि इतनी सारी दी थी कि जो पूरे सृष्टि के ऊपर शासन कर सके, लेकिन वो ही सबसे बड़ा, जिनको ज्यादा बुद्धि दी वो ही सबसे बड़ा बुद्धू बन गया। उनको पता ही नहीं रहा मेरे खाने लायक क्या क्या चीजें हैं। और पशु अगर गलती से भी बीमार हो जाए तो वो क्या करता है? खाना पीना छोड़ देता है। ये तो हमने देखा होगा, आपने, आपके पुराने जो पूर्वज हैं वो भी अगर पशुपालन वगैरह कुछ करते होंगे तो वो खाना पीना छोड़ देता है, क्योंकि उपवास सबसे बड़ी औषधि है। और लंबे समय तक जब आप खाना पीना छोड़ देते हैं तो बीमारियों को भागने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं मिलता। शेर एक बार किसी दूसरे शेर से लड़ पड़ा, ये कहानी सत्य है। इतनी लड़ाई होगी, इतनी लड़ाई होगी, एक शेर एकदम जख्मी हो गया, इतना जख्मी हुआ, खून बहने लगा चारों तरफ से। इनके पास तो कोई डॉक्टर जाएगा नहीं, जाएगा तो उनको भी खा लेगा। तो बेचारा वो जो भाई एक शूटिंग के लिए वन्य जीव का शूटिंग वगैरह करता था, पशु कैसे बीमार होते हैं या नहीं वो देखने के लिए जंगलों में घूमता रहता था अपनी गाड़ी लेके। तब देखा कि दो शेर की लड़ाई हुई और वो शेर के ऊपर उनका कैमरा, हम डिस्कवरी में देखते हैं तो पूरा उनका लाइफ कैसे सुबह से लेकर शाम तक पशु करता है, उनकी सारी शूटिंग करते हैं जो शौकीन होते हैं। उन्होंने उस शेर का शूटिंग कर लिया और बाद में देखा कि जख्मी है, अपनी गुफा में चला गया। दूसरे दिन वहां कैमरा लगाया, नहीं निकला। तीसरे दिन लगाया, नहीं निकला। क्या अंदर जाके मर गया होगा, शायद अंदर जाके मर गया होगा। लगभग वो 1 महीना वहां रहा जो भाई वीडियोग्राफी करता था, और अंदर जाके हिम्मत भी नहीं थी कि चेक कर लूं मरा है या जिंदा है, क्योंकि शेर के पास तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते। और सरप्राइज उन्हें तब मिली जब वो 20-25 दिन के बाद वही शेर आराम से बड़े मजे से बाहर निकला। सारे जख्म अपने आप ही हील हो गए थे और फिर बाहर जाके खाने पीने की शुरुआत की, क्योंकि वहां तो स्विगी और जोमेटो वाले तो पहुंचेंगे नहीं कि शेर को अंदर खाना पीना रख दे उनके साथ। तो हर एक प्राणी, हर एक जीव जो है वो जब बीमार है, लड़ाई से जख्मी हुआ था, उनको ठीक करने के लिए भी उन्होंने उपवास का सहारा लिया। तो जब हमारी बीमारियां भगानी है तो हमें उपवास करना है, सर्वप्रथम सिद्धांत है। और एवरी फूल कैन फास्ट, हर एक मूर्ख व्यक्ति भी उपवास कर सकता है, लेकिन हमें से मूर्ख बनना नहीं है। पुराना जो कचरा है वो निकालना है। अगर आप सीधा उपवास के ऊपर चले जाएंगे तो भी आप ठीक होने वाले हो, ये भी मैं पक्का कहता हूँ। लेकिन बॉडी डिहाइड्रेट हो सकता है, पानी की कमी आ सकती है, रोगों का उभार इतना आए कि आपकी सर्दी जुकाम इतनी जोरों जोरों से आए, अचानक से शरीर में दर्द उठने लगे। कितनी सारी समस्याएं उपवास रखने के बाद आएगी, और उनको झेलने के लिए भी बहुत शक्ति चाहिए। वो शक्ति हम आत्माओं में संगम युग के अंत में रही नहीं है। जो आपके साथ अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा होगा उपवास रखने से, लेकिन वो जो उभार कहेंगे प्राकृतिक चिकित्सा में, रोगों का उभार, बीमारी बढ़ती है, वो बीमारी को दबाता है, और प्राकृतिक चिकित्सा बीमारी को बाहर निकालता है। जब बाहर निकलेगी ना तो अच्छे अच्छे मूंछों पर ताव देने वाले भी पीछे हट जाते हैं कि भाई नहीं करना है, जो चल रहा है उनको चलने दो, दवाइयां खाकर खुश रहो, सुबह का नाश्ता करके खुश रहो। इसीलिए वो जो रोगों का उभार आए वो कम से कम परेशानी दे, तो
थोड़ा बहुत दे सकता है परेशानी, लेकिन कम से कम परेशानी दे। इसलिए हमें जो पुराना दूध, दही, घी, मक्खन, दूध की बनी जो भी चीजें हमने खाई है, दूध के पेंडे भी खाए होंगे, रबड़ी भी खाई होंगी, जो भी बनाते हैं, वो सारी चीजें हमें बाहर निकलेगी। और ये चीजें हम आज तक ऐसे समझता है कि दूध दही का खाना, पंजाब प्रांत हमारा, हरियाणा हमारा, पंजाब और हरियाणा में दूध और घी खाने वाले लोग मेरे ख्याल से ज्यादा बसते हैं। और अगर घर में दूध दही नहीं मिले तो इनको गरीब कहा जाता है, एकदम फकीर लोग हैं। और दूध हमारा संपूर्ण आहार है। मैंने 12 साल स्कूल कॉलेजों में ये पढ़ाया है, एज ए टीचर, एज ए इंस्ट्रक्टर, काफी समय तक एजुकेशन फील्ड में मैंने काम किया है। और दूध को संपूर्ण आहार जो टीचर ने बिठा दिया था वही समझता था, और इतना सारा बहुत तगड़े तरीके से खाता था। और इतना आपने फोटो में देखा, पंजाब वाले भी शर्मा जाए, इतना एकदम पहलवान हो चुका था। और अगर गलती से भी कृष्णा कह देगा मेहमान आने वाले हैं, आज कृपा करके थोड़ी कम छाछ पीना, कम दूध का सेवन करना, तो मेली को कहेंगे ना ऐसे, अरे हम थोड़े गरीब हैं, एक काम करो, मेरा जो डाइट है वही का वही लेने दो, 1 लीटर अलग से मंगा लो, तो जो भी करना है कर लो, 40 रुपए के बजाय 60 वाला मंगा लो। मेहमानों को भी ऐसे बर्बाद करेंगे, इसीलिए और इस प्रकार से मेहमानों को भी मजा कराते थे और खुद की कटौती अपने डाइट में करना भी मंजूर नहीं था। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, घुटनों का दर्द, पेट फूल जाए, बुखार आए, सब झेल लेंगे। इसके लिए 2.5 लाख का मशीन ले लिया था मैंने। सो जाओ ऐसे करके, मशीन घूमेगा पूरा स्पाइन के ऊपर, मसाज करेगा, मजा आ रहा है एकदम, और एकदम बॉडी रिलीफ। ऐसे साइंस ने काफी मशीन्स इजाद की है जिनके कारण आप इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, पेट भी थोड़ा बहुत साफ हो जाएगा, डिटॉक्स भी होगा। तो ये टेम्पररी इलाजों में घूम रहे थे। 2017 में 10-12 लाख खर्च कर दिए, क्योंकि भोजन परिवर्तन करना नहीं था। भाई हम खुद के ऊपर विजय क्यों प्राप्त करें, जबकि इतने डॉक्टर पढ़ रहे हैं, इतने साइंटिस्ट काम कर रहे हैं हमारे लिए, इतने सारे मशीन बना दिए हैं, तो उनकी पढ़ाई तो बेफिजूल जाएगी। हम सब अपना भोजन परिवर्तन कर लेंगे। तो इसीलिए मशीनों के सहारे कोई आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में घूमते रहते थे, भाई मेरा सोराइसिस खत्म कर दो ना, तो वो काढ़ा पिलाते, पंचकर्म करा देते। पंचकर्म कराने के बाद भी बाहर आए, फिर वहीं के वहीं। मैंने देखा कि स्वास्थ्य आपको कहाँ भी ढूंढने से मिलने वाला, आराम मिल सकता है, आराम मिल सकता है, थोड़ा सा पेन कम हो सकता है, फिर वहीं के वहीं आ जाएंगे। इसलिए जो खोया है अंदर, मिलेगा भी अंदर ही। खुद के परिवर्तन से ही स्वास्थ्य परिवर्तन होने वाला था। ये समझने में इतना बुद्धू ही कहेंगे ना, ऐसे इंसान को क्या कहेंगे, बुद्धू। 2017 में फिर लाचारी में ये किया, लाचारी में किया। लेकिन मैं आपको किसी को भी लाचार नहीं बनने दूंगा। ऐसी कंडीशन आए जो लाचारी में आपको करना पड़े। देखो ज्ञानी समझता था खुद को, राजयोगी, ज्ञानी, राज ऋषि। पहले के ऋषि भी एक टाइम भोजन करते थे, और मैं राज ऋषि 3 टाइम मिले तो केशव भाई कह रहे तो 5 बार भी चलता था। स्नैक्स 4-5 बजे लेते हैं ना, स्नैक्स वगैरह सब कुछ चलता था। तो इस गलत फहमी में, योगी की श्रेणी की गलत फहमी में जी कर, लाचारी में फिर मैंने सरेंडर कर दिया इस सिस्टम को कि भाई अब बहुत हो चुका। इनको हाथ जोड़ के कहा कि भाग्यवान, अब मेरे लिए किचन में कुछ नहीं बनाना। बोला इतना बड़ा परिवर्तन आपके अंदर। उनको लगा कि 2-4 दिन का वैराग्य है, पीड़ाएं बढ़ गई है, बीमारियां आ गई है, क्योंकि ये स्मशानी वैराग्य आया है,
चलो कोई बात नहीं, मुझे खाने पीने देना। वो खुद भी 70 केजी की थी, उनको भी अस्थमा था, 20 साल पुराना, गोलियां में ले लेके उनको खिलाता था। पंप की नौबत नहीं आई थी, लेकिन पंप की जरूरत तो थी उनको, लेकिन मैं पंप नहीं देता था, गोली खिला के अस्थमा को सप्रेस कर देते थे। स्किन की एलर्जियां इतनी थी, लेकिन मैं बोला मेरे पास तो 2 ही बीमारी है, आपके पास 12 है, तो आप पहले शुरुआत करो, देखते हैं आपको कुछ परिणाम मिलते हैं। तो मैं पीछे पीछे, यूं भी शादी में पीछे पीछे घूमती है माताएं, आप पहले आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और शुरुआत मैंने कर ली। उन्होंने 3 टाइम भी भोजन शुरू रखा था थोड़े दिनों के लिए, और इन दौरान मेरे अंदर बदलाव आना शुरू हो गए। पका हुआ भोजन बिल्कुल बंद, संपूर्ण रीति से बंद। और एनिमा पोर्ट इधर है, स्क्रीन के ऊपर बता सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। एनिमा पोर्ट के बारे में कितने जानते हैं? एक सिंपल 1.5 लीटर का पोर्ट आता है और टॉयलेट में टांग देते हैं 4 फीट हाइट के ऊपर, सादा पानी भर लेते हैं, गुनगुना पानी। ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो 5-15 दिन के लिए, लेकिन सिंपल प्लेन वाटर से भी आंतों की सफाई हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है बीमारी से उठ खड़ा होने का, वो रोल है एनिमा का, जो मैंने पहले दिन से स्टार्ट कर दिया। आज से एनिमा, आज से संजीवनी क्रिया, कल से कच्चा भोजन, और चमत्कारी परिणाम आने की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में होने लगी। 24 घंटे में वजन गिरना शुरू हो गया 98 से। दूसरे दिन जब वेट स्केल के ऊपर खड़ा रहा 97, वंडरफुल। पेट थोड़ा हल्का सा नरम हुआ, सब कुछ काम कर रहा है। और फिर इतना एनिमा लेने में, संजीवनी क्रिया करने में इतना रिलीफ मिलने लगा। और फिर मैंने एनिमा टेक्स एनी टाइम्स, एनिमा टेक्स मेनी टाइम्स, ऐसा स्लोगन मैंने पढ़ लिया। अरे भाई ये तो कितना भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। सुबह 3:30 बजे उठना, बाबा को याद करना, 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करना, और बाद में ये सारे लेक्चर, इनके बारे में काफी सारे लेक्चर YouTube पे अवेलेबल थे, तो वो लेक्चर सुनना, क्योंकि कोई गलती भी ना हो जाए, बीमारी के कारण कोई गलत रास्ता न पकड़ ले, इसीलिए ये सब शुरुआत की। 3:30 से 4:30, 1 घंटा, कोई काम नहीं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, पेट की सफाई करते रहो, 5-10 पोट कंटिन्यूस। आधा जाए फिर निकाल दो कचरा, फिर आधा जाने दो फिर निकाल दो। छोटे छोटे जैसे हम बैंक में EMI भरते हैं ना, फिर लोन कंप्लीट करते हैं, ऐसे छोटे छोटी किस्तों में एनिमा लेते रहो, और ऐसे 5-10 बोतल खत्म करो। लेकिन इतना रिलीफ मिला, इतना रिलीफ मिला कि फिर मुरली सुनने से पहले 6:30 बजे, जब 7 बजे सेंटर पे जाएं, उनसे पहले 15 मिनट करो। मुरली सुनने के बाद 10 बजे करो। 12 बजे, 2 बजे रात को सोने से पहले मैंने अपना वजन 15 दिन में 7.5 kg वजन कम कर लिया। उन दौरान ग्रीन जूस, जो इस प्रथा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पालक, पुदीना, धनिया, इनका मेल बनाकर उनमें अदरक, लेमन डाल के एक जूस बना लो, कोई मसाले नहीं, और ये जूस डेली 2 गिलास 3 गिलास पी लो, टेस्टी बना के। पालक, पुदीना, धनिया, उसमें मेथी के पत्ते डालेंगे, करेले के पत्ते डालेंगे, या फिर ऐसी कोई कड़वी चीज नहीं डालना है। तो ऐसा जूस तो किसी को बनाना आता नहीं था, कभी बनाया नहीं था, तो मैं पत्ते बाहर से लेके चबा लूं, चबा कर जूस अंदर और पत्ते बाहर, ऐसे 7-8 महीना में। इनको भी डिस्टर्ब नहीं करता था, क्योंकि दूसरे 8-10 लोग थे जिनको उनको संभालना था। मैंने कहा मुखी ग्राइंडर है, मुखी मिक्सर है, तो उसमें क्यों घुमाए, किसी को परेशान क्यों करे। तो ऐसे कर लिया। वो रेसिपियां जो आपने, जो भी कैंप में आए हैं, कितने जने कैंप में आए थे, तो जो भी कैंप में आए उन्होंने रेसिपियां खाई है। तो रेसिपी बनाना तो बिल्कुल किसी को आता भी नहीं था, कोई कंप्लेन ना करे कि रेसिपी बनाना नहीं आता ना, इसलिए हमने ये नहीं किया, ये फॉलो। तो मैंने बाजार में जाके गन्ने का जूस लेके आ गया,
गन्ना साबुत लेके आ गया, नारियल पानी लेके आ गया, दूसरी ग्रेप्स की सीजन थी अप्रैल महीने में, ग्रेप्स लेके आ गए, केले दर्जन उठा के लेके आ गए, 2 kg ग्रेप्स, 1 kg केला, 8-10 नारियल के पानी रख दिए साथ में, और कोई ना कहे भूखे रह जाए हम। तो खाने की जो हबज है ना, वो तो ऐसे ही बनी थी, क्योंकि कच्चा पक्का नहीं तो कच्चा खाएंगे जोरों से। तो जोरों से शुरुआत हुई वो भी खाने की, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये था कि 12 बजे तक कुछ खाना, वहां बहुत तकलीफ होती थी। 12 बजे तक ऐसे ऐसे देखते रहते सब, क्या खा लो, वो पड़ा है ये खा लो। तो जब आपको खाना नहीं दिया जाता तब आपकी परीक्षा होती है, मन से चिड़चिड़ा बनाना, उस तरह बुद्धि भागना, ऐसा तब पता चलता कितना संयम है हमारे मन के ऊपर, कितने हम इंद्रियों के गुलाम है या राजा है। तो 12 बजे तक सिर्फ एनिमा लेना, और ये एनडीएस में स्लोगन है, डालना बंद निकालना शुरू। तो ये स्लोगन चलता रहा और कचरा साफ होता रहा। 4-6 केले भी खा लेता दोपहर में, नारियल पानी भी, दिन में 3-3 4-4 हो जाते, ग्रेप्स भी 1 kg हो जाती, और पक्का हुआ बिल्कुल बंद था। फिर भी देखो चमत्कार, पहले 15 दिन में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ गया, बीपी नॉर्मल आ गया, डायबिटीज, शुगर का भी प्रॉब्लम, गला सूखता था, इतना सूखा बना जाता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इनको शुगर कहा जाता है। बड़े मजे की बात तो ये थी, जो भी शुगर के सिम्टम्स है वो सारे थे, लेकिन मैंने कभी रिपोर्ट नहीं करवाए थे। इसलिए कहते हैं ना, शुगर कब आता है, तो कि शुगर जब रिपोर्ट कराओ तो आता है। एक भाई पूछ रहे कोरोना कब आएगा, मतलब कोरोना जब रिपोर्ट कराओ तो आएगा। कितने लोग कोरोना आया और चला भी गया, उनको पता भी नहीं चला, उनको कोई टेंशन नहीं था कि ये सिंपल फीवर नहीं है, कोरोना का फीवर है, जब कराओगे तो आएगा। तो ऐसी कोई बीमारी ऐसी भी थी जो कराने के बाद भी हमें पता चले ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं। तो इस हिसाब से सारी बीमारियां 3-4 मोटी चली गई, और बाद में यात्रा एक सुंदर तरीके से आरंभ की। तकरीबन 5 साल तक पकड़ लिया। बाबा के बच्चे तो दृढ़ तो होते ही हैं, बाबा ने दृढ़ता तो कूट के भरी है, डिसिप्लिन तो कूट के भरी थी, नहीं करना तो नहीं करना। और 5 साल में केशव भाई बिल्कुल अपक्व आहार के ऊपर रहे। 6 महीने में सारी बीमारियां गायब, 6 महीने में खुद के ऊपर संयम, मन के ऊपर कंट्रोल। ये मन मंत्री और बुद्धि राजा, वो फिर पता चला कि अब मैं राजा बनने के लायक बन रहा हूँ। परेशानियां आई, सर्दी, जुकाम, दस्त लगना, फोड़े फुंसी होना, बाल झड़ना, ये सारे डिटॉक्सिफिकेशन में आते हैं थोड़े बहुत। ये सारी समस्याएं आती गई और वो झेलता गया। फीवर आया तो बेड रिडन, थोड़ा 5-10 दिन पड़ा रहा। कुछ भी हो जाए, जो होने दो, क्योंकि थोड़े फायदे मिल गए थे, मतलब जो होता है वो अच्छे के लिए हो रहा है अब। और ये सारी यात्रा में एक सोराइसिस स्किन की तकलीफ थी, वो 1.5 साल के बाद गई। लंबे समय तक प्रयास छोड़ना पड़ा, लेकिन अब संस्कार भी ऐसे बन गए हैं, तो रोटियों की सुगंध भी आती है ना, तो पता चलता कि हाँ ये तो बहुत खाई है हमने, लेकिन कभी भी मन नहीं करता। सिंगल 1% भी मन उधर देखने का भी प्रयास नहीं करता। इतना आहार के ऊपर संयम खड़ा हो गया, क्योंकि बुद्धि समझ गई। मन के ऊपर दमन नहीं करना है, बुद्धि समझ जाती है, बेटा इनसे ही बीमार हुआ था, आटा सेहत में घाटा। आटा मतलब सेहत में घाटा। अब मिल्क छोड़ना है, और बस अब हम सबको एक साथ में मिलकर रहना है। फल खाओ, कोई फल अच्छे नहीं लगते, मीठे हैं, शुगर है, तो फल कैसे खाएं, और शुगर बढ़ेगा है? लेकिन फल खाने से भी शुगर चला जाएगा। हमने कितने लाखों पेशेंटों में प्रयोग कर दिए। फल खाओ, दूसरा कुछ खाओ ही नहीं, तो कि फल से शुगर कंट्रोल आ जाएगा। तो नहीं अच्छा लगता, तो हम कहते हैं कि फल खाओ या फिर फल भोगो। फल खाओ या फिर फल भोगते रहो, और कुछ नहीं। संस्कारों का परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। देवताई संस्कार, बाग बगीचे फलों के ही थे,
तो ये आदत अगर अभी से पड़ जाए तो चमत्कार होते रहेंगे अपने जीवन में। तो संस्कार परिवर्तन में बहुत तकलीफ हुई, और मजे की बात ये बताऊं कि रात को भी बहुत रोटी खाने का मन करता। कृष्णा बनाती थी, वो खाती थी, मैं उनके सामने देखता था, आधी चपाती भी मिल जाए तो अच्छा है। और बीमारियां इतनी थी कि मन को मारना पड़ता था, नहीं भाई थोड़े 4-6 महीने तो रहने दे। और जब सब कॉन्शियस में पड़ा होता है भोजन के संस्कार में, सुबह 4 बजे 3 बजे जब स्वप्न में रहते थे, नींद में, तो ऐसे स्वप्न भी आते थे कोई रोटी खिला रहा है, ऐसे करके मुंह भी खुल जाता है। ऐसा मजा आता कि आज हम खा लेंगे। तब पता चलता था कि भोजन के संस्कार कितनी गहराइयों में पड़े हैं। द्वापर से खाए, कितनी रोटियां खा गए हम, दाल चावल खा रहे हैं, ये सारे संस्कार फिर पता चलेगा अंदर कितना पड़ा हुआ है। और उपवास, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि उपवास रखो तो लाचारी में नहीं रखो। उपवास रखो तो लाचारी में नहीं रखो। जो रोटियां खा के सोया है ना, उनका रोटी का सपना नहीं आएगा उनको, लेकिन सबसे ज्यादा रोटी उनको सताएगी जो उपवास कर रहा है? छोड़ने वाला है ना, उनको ही ज्यादा चीजें सताती है। जो थोड़ा बहुत ले लेता है, आधी रोटी भी खा ली तो उनको रोटी सताएगी नहीं। उपवास करने वाले को सुबह क्या दिमाग में चलता है पता है? हम कई बार व्रतों में अगर एक आध दिन भी फलाहार करें ना, तो दूसरे दिन का टाइम टेबल मेनू सेट करते हैं। भोजन का चिंतन सबसे ज्यादा भोजन संयम करने वालों के अंदर होता है। तो बेहतर है कि थोड़ा खा लो भाई, थोड़ा खा लो, क्योंकि बाह्य त्याग नहीं है। मन से जब त्याग होता है तब जाके हीलिंग ज्यादा होती है। तो परमात्मा के पास मनोबल मांगना है कि परमात्मा मेरे संस्कारों के ऊपर मुझे विजय प्राप्त करना है, और वो चीज मुझे सताए नहीं, न सताए, इसलिए उस चीज का दान भी कर सकते हैं। भूखे बैठे हैं ऐसे कोई, या फिर गुरुद्वारों में जाके लंगर में भी थोड़ा बहुत दान करके आना है। जिस चीज की आसक्ति है उस चीज दूसरों को दे देनी है। ज्यादा पैसों में आसक्ति है तो बाबा की भंडारी में पैसे डाल देने हैं। धन की आसक्ति कम होगी, पैसे 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 हाई पैसा करके जीवन खत्म कर देते हैं। इसलिए बाबा ने सेंटरों पर भंडारी रख दी, थोड़ा तो डालो, मुझे नहीं चाहिए, स्वर्ग में बनाने वाला हूँ। हम कहते बाबा की भंडारी में सूक्ष्म भी ऐसा आ जाता है कि हम रेगुलर सहयोग देते हैं। देखो, परमात्मा को आपके सहयोग की 1% भी जरूरत नहीं है, 1% भी। आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप परमात्मा की भंडारी करते हो। आपकी आसक्ति कम होती है, आप बहनों के ऊपर कृपा नहीं करते हो, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। परमात्मा हमें स्वर्ग की सौगात देते हैं। तो इस हिसाब से हमें इस भाव से भी सेवा करनी है। तो इतना आप कर लेंगे, ज्यादा बीमारी नहीं है। शुरुआत में एक्सपेरिमेंट के तौर के ऊपर अगर आपको करना है, अभी बहनों का भी 5 मिनट 2 मिनट का अनुभव लेंगे। समय भी हमारे पास बस 1 घंटा हो गया है। आपको हाँ जी घर भी जाना है। तो आपने इतनी शांति से प्रेम से सुना और आपने सुंदर सेवा का मौका दिया। दीदी का भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहेंगे।